आज हम लोग करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो हमारा आईओसी पार्ट था इनऑर्गेनिक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें अगला जो है बेसिक जो है वो खत्म हो गया, जो कि हम इसी के लिए नोमेनक्लेचर के लिए काम कर रहे थे अभी तक हम। अब हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू हो गया है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए जनरल नेम, यानी कि जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो जिसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, नेमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। जिसमें कि जनरल नेम में ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है कि सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट हो, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स एब्सेंट हो, प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट हो, सेकेंडरी सफिक्स भी एब्सेंट हो, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। तो अब एक एक करके देखेंगे कि भाई इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ठीक, तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट क्या है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। वर्ड रूट क्या करता है कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। ठीक है, अब देखो कि यदि नंबर ऑफ कार्बन, ये शायद सबको पता होगा, इसका ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे हम। यदि नंबर ऑफ कार्बन, देखो एक तरफ लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और दूसरे साइड उसका वर्ड रूट क्या होगा। यदि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 1 होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा कि मिथ बोलते हैं। तो 1 रहा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और इधर वर्ड रूट। देखो नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 1 है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं, यानी कि वर्ड रूट मिथ हो जाता है। 2 होता है तो इथ, 3 होता है तो प्रॉप, ये आगे इसमें कुछ ऐड हो जाएगा, प्रॉप। ठीक, 4 रहता है तो ब्यूट, 5 रहता है तो पेंट। इस तरीके से इधर देखो आगे लिख रहे हैं, ये पेन से। ठीक, 6 रहता है तो हेक्स, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं क्या, 6 रहता है तो हेक्स, 7 रहता है तो हेप्ट, 8 रहता है तो ऑक्ट, 9 रहता है तो नॉन, 10 रहता है तो डेक। ठीक है, अभी इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा। 11 रहता है तो अनडेक, अनडेक, ठीक है ना। 12 रहता है तो दो डेक, DODC। ठीक, बस ये। उसके बाद देख लो 20 रहता है तो नॉन डेक, नोना डेक। उसके बाद देख लो 30 रहता है तो ईओस बोलते हैं, इकॉस। और 40 रहता है तो ट्राइए ऑन्ट। ठीक है ना, बस 10 तक याद कर लो, काफी है। ये हमारा वर्ड रूट है। ठीक है, समझ में आ गया वर्ड रूट? वर्ड रूट कंप्लीट हो गया। वर्ड रूट सिंपल है। अभी आगे देखेंगे जब नेमिंग सारा पढ़ लेंगे, जब नेमिंग करने के लिए देंगे तो उस समय बताएंगे कि पेरेंट चेन क्या होता है, जिसको मेन चेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन से समझ में आ गया होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा। अभी आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अभी थोड़ा कम से कम उस लेवल तक पहुंच जाए कि हम क्वेश्चन दे सके और उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर सके किसी भी चीज को। अभी उस लेवल तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, उस लेवल तक कब पहुंच जाएंगे? जब ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हो जाए, तब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि क्वेश्चन दे सके, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके कि उसमें पेरेंट चेन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कैसे है, क्या है, बेसिक नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ठीक है, अभी हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो सेकंड आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? रिप्रेजेंट सैचुरेशन। दो चीज रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सफिक्स, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो सैचुरेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, सैचुरेशन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो।
सैचुरेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ऑन सैचुरेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं हो, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सिंपल समझना है हमें ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ताकि इजीली समझ में आए। यहाँ से शेप ले लेते हैं और शेप का कलर ब्लैक हो जाए यार। के और इधर बीच से भी डिवाइड कर दो। ठीक, जहां तक यूज पड़े। ठीक है, अब देखो एक तरफ ले लें नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे तरफ क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। चलो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट सबको पता है सैचुरेशन के केस में क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे फर्स्ट। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड में हमने क्या लिखा है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और ये सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन में होता है। तो अल्केन हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड, और इसका जो प्राइमरी सफिक्स हो गया ये क्या हो गया, एन। ठीक है, दूसरा देखो बी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन, अल्कीन में हो जाएगा कि इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा वो इन होता है। ठीक है, इन होता है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, जब हमारे पास एक एग्जांपल देख लो, एक डबल बॉन्ड हो, वन डबल बॉन्ड हो, टू डबल बॉन्ड हो, एन में तो आंख मूंद के लगा देना है जो भी हो, थ्री डबल बॉन्ड हो, एक पेरेंट की बात कर रहे हैं, एक है तो डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, सिंपल इन हो जाएगा। वही दो है तो डाई इन, तीन है तो ट्राई इन। समझ में आ गया बात, वैसे तीन है टेट्रा है, चार है तो टेट्रा इन। ठीक, ब्यूटीन, ब्यूटीन चार है तो ब्यूटीन। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा हमारा आएगा अल्काइन। अल्काइन, ठीक, अल्काइन आएगा। अल्काइन का प्राइमरी फूल सबको पता है, YNE। इसमें भी वही है, एग्जांपल में देख लो, यदि वन ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपल इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, YNE लगा देना है। और यदि टू रहा ट्रिपल बॉन्ड में डाई आइन, ठीक है ना, उस तरीके से कर देंगे। ठीक है, देखो एक नोट लिख लेना कि यदि लेटर ए ऐड कर दी सफिक्स के, प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में, समझना इस बात को, प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में, ठीक है, यदि कोई, इफ देखो लेटर ए इज एडेड इन द लास्ट ऑफ वर्ड रूट के लास्ट में लेटर ए ऐड कर देंगे, यदि प्राइमरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट
ठीक है, कॉन्सोनेंट हो एक्सेप्ट वाई इज कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट वाई, क्या हो, वाई को छोड़ के यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लेटर ए इज एडेड इन द लास्ट ऑफ वर्ड रूट इफ फर्स्ट लेटर ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखो इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं CH3 नाम लिखना है, ठीक है, राइट IUPAC नेम, ठीक है, राइट IUPAC नेम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखना इस चीज को, हमने क्या बोला था, अभी तक हम जो पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, दो चीज पढ़ा, वर्ड रूट प्लस क्या पढ़ा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अब तक तो हमने यही दो चीज पढ़ा है, वर्ड रूट, और ये भी पता है कि पहले वर्ड रूट आता है देन प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या बताता है, हमने अभी क्या बोला कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। देखो पेरेंट चेन कहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है, जब ब्रांच वगैरह होता है बहुत ज्यादा लीनियर इस तरीके से नहीं होता। यहाँ तो इसलिए दिख रहा है कि एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हमने क्या लिखाया था, प्रॉप, ठीक, ये वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या है, वो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एक ही डबल बॉन्ड है इस पूरे चेन में, इस पूरे चेन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, इन प्रोप, और दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, प्रोप इन, ठीक। लेकिन अब समझना दूसरे एग्जांपल को, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमने लिया CH3 नहीं लेते हैं, मजेदार एग्जांपल जैसे समझ में आ जाए, ये आती है नोट समझने के लिए। CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन टोटल 3 है, एकदम यहाँ से पूरे चेन की बात कर रहा है, तो प्रॉप प्लस क्या है, डबल बॉन्ड है, और कितना डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बोला था कि दो है तो डाई प्लस इन, डाई इन, ठीक। अब नोट क्या बोलता है कि यदि प्राइमरी सफिक्स जो है का फर्स्ट लेटर, प्राइमरी सफिक्स का यदि फर्स्ट लेटर, ये नोट क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सफिक्स का, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। यदि इस प्राइमरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, और वो है भी, देखो कॉन्सोनेंट वाई को भी हम वॉवेल मानते हैं, ठीक है, इसलिए वाई को हमें कॉन्सोनेंट नहीं मानना है नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में वाई को हम लोग वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक ना, वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं, कॉन्सोनेंट है। अब हम क्या करेंगे कि जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट के पहले क्या कर देंगे, ए ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ए ऐड कर देंगे, तब इसका नाम लिख देंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना, प्रोपा डाई इन। समझ में आ गया ये कैसे आया, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे, और समझ लो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, तो थर्ड एग्जांपल CH3 ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। इसमें तीन कार्बन है, फिर से प्रॉप प्लस एक ही डबल बॉन्ड है YNE, तो ये सबको समझ में आ गया, प्रोपाइन, ठीक है। देखो यहाँ Y था, कहे नहीं हम A लगा दिए, पता चल गया सबको, क्योंकि यहाँ पे Y को वॉवेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला देखो, चौथा एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ले लो ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, देखो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा डाई आइन। अब एक चीज गौर करने वाली है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो 1 पर है, 1 कार्बन के बाद है, और दूसरा 3 के बाद है, कंटिन्यूअस में नहीं है। जैसे कि इस तरह सेकंड एग्जांपल में हमारा कंटिन्यूअस में था। इस तरीके से इसको मोर प्रेफरेंस देने के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, यदि हम सिर्फ ब्यूटाडाइन लिख देंगे, देखो यदि हम सिर्फ अभी एग्जांपल समझना क्या करते हैं, ठीक, तो 1 3 है ना, 1 और 3 पे हम इसलिए इसको 1 कॉमा 3 इधर डैश लगा देते हैं, डाई इन लिख देते हैं, तो इसको ऐड करेगा तो ब्यूट, और डाई डी है इधर, तो डी रहेगा प्राइमरी सफिक्स से पहले। प्राइमरी सफिक्स के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वर्ड रूट के लास्ट में ए जोड़ देते हैं, ये ए, ठीक, ब्यूटा, यहाँ भी डैश लगाते हैं जब कोई नंबर लिखते हैं तो डाई आइन, ठीक है। अब समझो, हम जब ये 1 3 नहीं लिखते हैं, इस बात को समझना ध्यान से कि 1 3 हमें कहाँ हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम सिर्फ इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे कि हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या लिखते हैं, ब्यूटा डाइआइन, ठीक है। ब्यूटा मतलब कि 4 कार्बन है, 2 3 4, ठीक है। देखना क्या हम यही कंपाउंड बन सकता है, ब्यूटा है 4 कार्बन हो गया, डाइआइन मतलब कि 2 ट्रिपल बॉन्ड देना है, लो दे दिया हमने 2 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक एच लगा दो इधर, 3, क्या कोई गलती है इसमें, जो लिखा है हमने उसका ड्रॉ कर दिया। तो ये 1 3 स्पेसिफाइड करेगा कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, वरना ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रह गया तो चेंज हो गया ना भाई वो क्वेश्चन हमारा। तो इस तरीके से 1 2 पर रहता तो हम क्या लिखते हैं, ब्यूटा 1 2 डाई आइन, ठीक है। इसलिए स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। अब बात आ रही होगी बहुत लोगों के दिमाग में कि क्या हम यहाँ पे क्यों नहीं स्पेसिफाई किए, तो यहाँ पे इसलिए नहीं किए भाई, दो जगह ही बॉन्ड हो सकता है, कि यहाँ और एक यहाँ, और दोनों कंटिन्यूअस है और दो ही है, और दोनों ही डबल बॉन्ड हमारा लग चुका है, इसलिए यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते थे, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो प्रोपा डाई आइन कहाँ पे, 1 2 3, तो 1 2 डाई इन, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। जहाँ पे अंडरस्टूड है तो वहां पे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पर अंडरस्टूड नहीं है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड नहीं है, इसलिए उसको अंडरस्टूड करने के लिए हमने ये चीज लगाया, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड आगे भी हो सकता था, इधर इधर कहीं भी। तो एक नोट इसके बाद एक और लिखना है, नोट में लिख लेना कि वैलेंस कार्बन फॉर आइसो नॉर्मल आइसोनियो इज 1 डिग्री। आइसो नॉर्मल लिए के लिए वैलेंस कार्बन जो होता है 1 डिग्री होता है, लेकिन आइसो प्रोपाइल के केस में देखो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया ना, ये एक एक्सेप्शन था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा थर्ड जो पढ़ने जाएंगे, वो सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है कि ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में मान के चलो कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो किस फंक्शनल ग्रुप को कौन सा प्रायोरिटी देंगे, किसको आगे रखेंगे, किसको बाद में, ये सेकेंडरी सफिक्स वही प्रायोरिटी बताता है, ठीक है। रिप्रेजेंट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप हमने लिखवा दिया था पीछे, ठीक है, पिछले वीडियो में। और वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो थे, सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे, ठीक ना, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज वाइज थे, ठीक ना, उसको याद कर लेना है। एक बार हम इसे यहाँ लिख देते हैं और ज्यादा उसको डिटेल नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि सारा ऑलरेडी किया हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाला। तो ओनली हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते चलेंगे। देखना फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकेंड में आता है, स्ट्रक्चर भी इसका देखते चलना ताकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साथ साथ इसका स्ट्रक्चर देखते चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, यहाँ ड्रॉ करते हैं, C डबल बॉन्ड O,
OH, ठीक। दूसरा देखो, ये सीरियल ऑर्डर है भाई, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट में यही था, सेकंड में यही था, फोर्थ में यही था, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ऐसे हम पहले जो लिखा था उसमें भी ऑर्डर में था, ठीक ना। सल्फोनिक एसिड का होता है एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ओ एच, ठीक है। थर्ड, थर्ड में देखना होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ओके। अगला देखो, फोर्थ होता है ईस्टर, फोर्थ क्या होता है, ईस्टर, ईस्टर का देखो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक ना, ओ, ठीक है, इधर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है का मतलब। फिफ्थ देखो, टोटल 13 होते हैं ना, 13 लिखवाया था हमने, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का क्या होता है, हैलाइड किसके लिए यूज करते हैं, हैलोजेंस के लिए। इसमें क्या होता है, एमाइड, एमाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2। सेवेंथ में क्या होगा, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड में क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद 8 में हो जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड, ओहो यार, NID स्पेलिंग ही इसका उल्टा है, ठीक है। इसका हो जाता है तुम्हारा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है N और C के बीच में, ठीक ना। फिर 9 नंबर में क्या हो जाता है तुम्हारा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक ना। 10 में, 10 में क्या हो जाएगा, कीटोन, 10 में क्या होगा, कीटोन, कीटोन का तुम्हारा हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन से। 11 में अल्कोहल, तो सबको पता है OH। 12 में हो जाएगा थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ठीक है, इसका हो जाता है SH। और 13 में हमारा होता है अमाइन, NH2। तो उम्मीद है कि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक ना। अब लास्ट में एक नोट लिखना इससे रिलेटेड, प्रायोरिटी याद रख लेना। अच्छा, ये हमने लिखवाया था इसको, अल्कोहल का प्राइमरी सफिक्स क्या, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल, ओएट, ठीक है, हो गया होगा। यदि नहीं हो रहेगा तो अगले वीडियो में देख लेंगे, तो वीडियो डाल देंगे इसका स्पेशल है, ठीक ना, सेकेंडरी सफिक्स के नाम से, सेकेंडरी सफिक्स से एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे, हम देख लेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे जहाँ तक ख्याल है कि हमने दे दिया है इस चीज को, सेकेंडरी सफिक्स नाम, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के नाम से दिया है, और उसके साथ साथ हम इसका सारा डिटेल किए हैं, ठीक ना। नहीं हुआ रहेगा तो हम देख लेंगे, उसको डाल देंगे। देखो नोट क्या बोलता है कि लास्ट लेटर ई ऑफ प्राइमरी, किसका, प्राइमरी सफिक्स का, सफिक्स इज ड्रॉप्ड when, when first letter of, first letter of secondary suffix, secondary suffix
इज वॉवेल, किसको इंक्लूड करके? हमने क्या बताया कि वाई भी वॉवेल की तरह एक्ट करता है। वाई भी क्या करता है? वॉवेल की तरह ही एक्ट करता है, ठीक ना। देखो, यदि प्राइमरी सफिक्स, हमने वर्ड रूट के बाद जनरल नाम में सबको याद होगा, जनरल नेम में क्या था देखना। देखो, जनरल नेम इक्वल टू क्या था? जनरल नेम में पहले क्या था? पहले था तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद था तुम्हारा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ठीक ना, प्लस प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। देखो तो क्या बोल रहा है, प्राइमरी सफिक्स का यदि लास्ट लेटर ई हो, क्या हो? ई हो, तो उस ई को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, ठीक ना। ई को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। कब? जब सेकेंडरी सफिक्स का, जब सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या हो जाए? फर्स्ट लेटर क्या हो जाए? वॉवेल हो जाए। फर्स्ट लेटर क्या हो जाए? सेकेंडरी सफिक्स का वॉवेल हो जाए, तो ई को हम क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। किसके? उसके पहले वाला, सेकेंडरी के पहले क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स। समझ में आ गया? इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, वैसे छोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना। देखो, इसको नोट्स को तुम लोग के सामने लगा दिए और इसके नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। नहीं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम लिखो, क्वेश्चन लिख लो, राइट आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा क्वेश्चन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड, ट्राई करो H, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन भी ले लो, CH3 CH2 S डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H OH। फोर्थ CH3 CH2 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 OH, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, समझना सभी लोग। पहला काम क्या है हमारा? वर्ड रूट। तब अभी वर्ड रूट पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। अभी तक हमने तीन चीज पढ़ा ना, तीनों चीज का यूज करेंगे। अभी तक हमने तीन चीज क्या पढ़ा? वर्ड रूट पढ़ा, प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यही तीन चीज ना पढ़े अब तक, जो पढ़ेंगे उसका यूज करेंगे। अभी हम उतना थोड़े ब्रिलियंट हो चुके हैं कि सारा चीज का यूज कर देंगे। जो पढ़े उतना यूज करेंगे। तो अभी तक इतना चीज पढ़े हैं, उसका यूज करेंगे। फर्स्ट में वर्ड रूट, यानी 1 2 3 कार्बन है। देखो कार्बन 3 है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड करते हैं तो नाम में ओइक लास्ट में लगता है, ठीक है। तो एक, अब देखो बात आता है कि भाई नंबरिंग किधर से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। यदि कोई डबल बॉन्ड वगैरह रहता तो उसको प्रेफरेंस देते, लेकिन यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। 3, तो 3 के लिए क्या यूज होता है? प्रॉप, सही तो हो गया। प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह, एन इन आइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, कौन है? अल्केन है, एन है। सेकेंडरी क्या है? ये देखो क्या लिखवाया था इसको हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसका सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, क्या होता है? ओइक एसिड। तो जोड़ दो, क्या हो गया? प्रोपेनोइक। देखो अब यहाँ ध्यान देना, हमने क्या बोला था इस एग्जाम्पल, इसमें नोट पे ध्यान दो। यदि हमारा सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, क्या हो? वॉवेल हो, तो हम प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप कर देते हैं। इस ई को ड्रॉप कर देंगे, काम खत्म। यही ना बोल रहा था कि सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर ये वॉवेल हो तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट लेटर यानी कि ई को ड्रॉप कर देते हैं, तब ऐड करके लिख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ई हट गया तो ए के बाद, एन के बाद डायरेक्ट ओ आ गया,
IC प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ गया, ये हो गया सही। सेम काम यहाँ करेंगे, नंबरिंग करो तो 1 2 2 के लिए क्या होता है, इथ, इथ, ठीक है, ETH। सिंगल बॉन्ड है 10 में, इस डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ना है, इस डबल बॉन्ड की बात नहीं करना है, क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप का डबल डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप का। हमें पेरेंट चेन से मतलब है, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड एक भी नहीं। देखो पेरेंट चेन हमारा ये हुआ, इसे चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इथ हो गया। और सफिक्स में क्या हो जाएगा, एन, सिंगल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, सेकेंडरी सफिक्स देखो, यहाँ तक हो गया एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, देखो OH जुड़ा है लास्ट में। OH का क्या होता है, अल्कोहल, याद करो OH। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई कार्बन है तो उस पर डबल, इसमें यदि लिखेंगे एक्सपेंड करके तो डबल बॉन्ड OH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ध्यान देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है, ठीक है, H। तो ये OH हो गया, तो इसका क्या हो जाता है, ऑल। नहीं यार, OH नहीं है, डबल बॉन्ड O है, तो इसका क्या होता है, अल होता है, अल्डिहाइड है भाई ये क्या है, अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड का अल होता है, तो यहाँ अल हो जाएगा, ठीक ना। सारी चीज को ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग घूम गया इधर। तो क्या हो जाएगा, इथेन, ई को ड्रॉप कर दो यदि फर्स्ट वॉवेल है तो, ड्रॉप कर दिए ई को, अल, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया ये। सी डबल बॉन्ड OH क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। और जहाँ अल्कोहल होगा ना, इस तरीके से नहीं लिखेगा वो, डायरेक्ट अल्कोहल को इस तरीके से, देखना इधर ध्यान में, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, वो डायरेक्ट अल्कोहल को लिख देता है, OH लिख देता है, ठीक ना। इस तरीके से नहीं, देखो जैसे यहाँ फोर्थ करते हैं, फोर्थ में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करेंगे, 2 3 4 कर दिया नंबरिंग। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, अल्कोहल है तो OL। ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का OL होता है। क्या हो जाएगा, ई को ड्रॉप कर देंगे, वॉवेल है यहाँ पे इसलिए, तो ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया बात, इथेनॉल, इथेनॉल है, AL है, ठीक है ना, क्योंकि अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का सफिक्स AL होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो नंबरिंग करो 1, तो सॉरी इस पे नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ क्या है, कार्बन नहीं है, तो 1 2 2 का क्या होता है, इथ प्लस प्राइमरी सफिक्स N, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया है, N। और सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, यहाँ तो कोई कार्बन वगैरह इंक्लूड करने वाला नहीं है कोई केस, सल्फोनिक एसिड का सेकेंडरी डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड ही हो जाता है। क्या हो जाएगा, ईथ एन। अब देखो यहाँ ई ड्रॉप करने का कोई केस वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो इथेन आ जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मेरा जहां तक ख्याल है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब चलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की ओर, ठीक ना।